आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्माथ। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आगम ग्रंथों में व्यक्ति को उत्थान के रास्ते दिखाने के लिए हजारों गाथाएं आचार्यों ने लिखी हैं। उनमें से गुरुदेव को वह गाथा बहुत प्रिय है और समय समय पर गुरुदेव उस गाथा का हर बार एक अनुपम अर्थ निकालते हैं। सर्णाओ तिलेस्या इंदी वसदाया अठरुद्दाणी नानम च दुप्प उत्तम मोहो पावप पदा होदी। इसमें इस पूरी गाथा में 11 पाप के स्थान हैं। उन 11 पाप के स्थानों में गुरुदेव सिर्फ एक शब्द को बार बार लेते हैं, नानम च दुप्प उत्तम। ज्ञान का दुरुपयोग। ज्ञान का दुरुपयोग कैसा कि कोई धार्मिक ग्रंथ है बंधुओं, उस धार्मिक ग्रंथ के प्रत्येक लाइन के आप एक विपरीत सोचते चले जाइए, एक बहुत बड़ा अश्लील ग्रंथ भी तैयार हो जाता है। एक बहुत बड़ा विपरीत माहौल बनाने वाली हर गाथा की विपरीत प्रवृत्ति भी हुआ करती है। किसी ने कहा अहिंसा परमो धर्म। अगर ज्ञान का दुरुपयोग करेगा तो उसमें से अहिंसा में से हिंसा लगा देगा और फिर जीवन जिएगा। हिंसा परमो धर्म। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं दुनिया में। दुनिया में तरह तरह की मति हैं। उन मति वाले लोगों ने, भ्रष्ट मतियों ने भी, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि संसार को भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने भी ग्रंथराज, समय सार और तत्वास सूत्र पढ़ लिया है। बिना तत्वास सूत्र और समय सार को पढ़े उनका विवेक इतना ऊंचा कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। आप कौशल देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ज्ञान के दुरुपयोग के साथ लोगों के साथ छल करके पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए लोगों ने अपना मानस बनाया है। ग्रंथराज समय सार में कुछ कारिकाएं आती हैं। पुग्गल कम्मम रागो तस्य विवागोदयो हवदियेसो नदुएस मज्ज भावो जानक भावो दु अहमिखो। ये क्या है? एक संत के लिए गाथा लिखी गई। जब वो अपने ध्यान में बैठा है और ध्यान में बैठ कर के वो अपने ध्यान के चरम को पाना चाह रहा है। सामायिक ही एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई भी व्यक्ति पूरा अहिंसक होता है, पूरा अहिंसक। व्रत पालते समय, समितियों में बात करते समय, प्रवृत्ति करने में, देशना देते समय हिंसा संभव है। लेकिन एक सामायिक ऐसा स्थान है, उस सामायिक में दुनिया का कोई भी जीव बैठा हो, चाहे वो अव्रती बैठा हो, चाहे वो कोई कपड़ाधारी पहनने वाला वस्त्रधारी बैठा हो, या कोई संत बैठे हो, दिगंबर मुद्दाधारी साधु बैठे हो, सामायिक एक ऐसा स्थान है जो पूर्णतः अहिंसक माना जाता है। वहां पे हिंसा को कोई स्थान नहीं होता।
उस अहिंसक स्थल पर बैठ करके कोई आत्मा उसकी चेतना को ऊपर उठाने के लिए एक गाथा दी गई। वो बैठा बैठा क्या सोचता है, पुद्गल कम्मम रागो तस् विवागोदयो हवदियेसो नदु एस मज्ज भावो जानक भावो दु अहमिखो। मैं उत्पन्न होने वाले क्रोध को सिर्फ जानने वाला हूं, ये क्रोध मेरा भाव नहीं है। फिर एक और गाथा लिखी, पुग्गल कम्मम को रागो दोषो नदुएस मज्ज भावो तस् विवागोदयो हवदियेसो। दोष को मैं सिर्फ जानने वाला हूं, राग को मैं सिर्फ जानने वाला हूं, क्रोध को मैं सिर्फ जानने वाला हूं, मोह को मैं सिर्फ जानने वाला हूं। ऐसी 16 गाथाएं लिखी ग्रंथराज समयसार में। किसके लिए? जो समयातीत जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे साधकों के लिए। इन सारी गाथाओं का किसी मिथ्या दृष्टि ने मान लीजिए उल्टा अर्थ लगा लिया हो, तो वो कैसा सोचता है और कैसे दुनिया को बर्बाद करता है, आप देखिए। दूसरे व्यक्ति ने धारणा बना ली कि विचार उठते हैं कैसे जीव के अंदर, मोह के, राग के, द्वेष के, क्रोध के, मान के, लोभ के, ये भाव उठते हैं अंदर। तब तो किसी ने समझाया कि पुग्गल कम्मम मानो तस् विवागोदयो हवदियेसो नदु एस मज्ज भावो जानक भावो दु अहमिखो। मैं इस भाव का सिर्फ जानने वाला हूं, ये भाव मेरा खुद का नहीं है। वो सामायिक में चिंतन कर रहा है और संसार को भटकाने वाले लोग इसका विपरीत अर्थ निकालते हैं। इन्होंने आपकी कमजोरियां पकड़ ली। आपका कमजोरी है मान, आपकी कमजोरी है मोह, आपकी कमजोरी है राग, आपकी कमजोरी है दोष, आपकी कमजोरी है क्रोध। ये पकड़ लिया। आप भी पकड़िएगा बंधुओं उपदेशों में। क्या? अपनी कमजोरियां पकड़ लीजिए, लिख लीजिए मेरी ये कमजोरी है। फिर उस कमजोरी के साथ उन्होंने तत्वार सूत्र के सूत्र को कोऑर्डिनेट किया, जोड़ा। कैसे जोड़ा? ग्रंथराज तत्वार सूत्र का पहला अध्याय है बंधुओं। उस पहले अध्याय में मति ज्ञान के कुछ भेद दिए गए। मति ज्ञान के भेद दिए गए, उनको बताने के, जानने के कारण दिए गए। उसमें सिर्फ गुरुदेव कहते हैं एक शब्द बदल दो, उसका पूरा अर्थ बदल जाएगा। मति ज्ञान के भेद थे। मति ज्ञान के भेद में मति ज्ञान शब्द बदल अलग करके आप उसमें पाप शब्द लग दीजिए बस। क्या? पाप का भेद। कैसे कैसे स्थितियों में पाप हो सकता है, आप एक सूत्र से देखिए कमाल कैसा होता है। जीवन में सीखना होगा, क्योंकि कई लोगों ने सीख लिया है। बहुविधक क्षिप्राणि श्रुतानुक्तक ध्रुवाणाम सेतराणाम, एक सूत्र है तत्वार सूत्र का पहले अध्याय का। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्तक ध्रुवाणाम सेतराणाम स इतराणाम। ये क्या है? मति ज्ञान के भेद हैं। मति ज्ञान को जानने वाला जानता है। मति ज्ञान की जगह पाप रख दीजिए। आपको बोलते हैं ये पाप का भेद है। कैसे कैसे पाप हो सकते हैं जीवन में? बहुत प्रकार के, एक बहुत, दूसरा बहुविध, बहुत प्रकार का हो सकता है। जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप जैन दर्शन में बता दिए गए। तो ये 5 पाप हो गए। अब प्रत्येक पाप को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं। हिंसा करने का 1000 तरीका हो सकता है, झूठ बोलने का 1000 तरीका हो सकता है, क्रोध करने का 1000 तरीका हो सकता है, कुशील के 1000 तरीके हो सकते हैं। कुशील एक प्रकार का, उसको करने के 1000 तरीके। आप देखिए बंधुओं, हिंसा मारने संबंधी ही है, लेकिन मारने के 1000 तरीके। झूठ ही है, बोलने के 1000 तरीके। क्रोध, मान, ये हिंसा, झूठ, चोरी तो चोरी है, उसको करने के 1000 तरीके। फिर उसमें भी कैसा? बहुविध। फिर क्षिप्र, पाप छिपा हुआ। फिर कैसा? क्षिप्र कैसा है कि पाप करने की कला को, क्षिप्र मतलब जल्दी जान लेता है। और एक अक्षिप्र है
कि उसको सिखाना पड़ता है। बच्चे को पाप करना सिखाना पड़ता है। बड़े किसी भी पाप की भाषा को बहुत जल्दी जान जाते हैं बंधुओं। आप सूत्र देखिए, फिर सूत्र से अपने जीवन को मैं ले जाने का प्रयास आपको करता हूं। सिर्फ ज्ञान के भेद में पाप डाल दीजिए, फिर देखिए कि जीवन कैसा बदल जाता है। पाप कैसा कैसा हो सकता है, बहुत प्रकार का हो सकता है, बहु भी हो सकता है और बहुविध भी हो सकता है। बहुत प्रकार का भी हो सकता है और साथ ही साथ उसको करने के 1000 तरीके भी हो सकते हैं। वो छिपा हुआ भी हो सकता है, खुला हुआ भी हो सकता है। उसको आप जल्दी भी जान सकते हैं, उसको आप धीरे धीरे भी सीख सकते हैं। उसके साथ आप क्या है, बहुविध क्षिप्रानि श्रुतानुक्तक ध्रुवाणाम सेत्राणाम, ध्रुव भी हो सकते हैं और अध्रुव भी। कुछ पाप ऐसे हो सकते हैं जो आपने जीवन में किए और इस जीवन में करते करते आपने उस पापों से मुक्ति भी पा ली। कुछ पाप ऐसे भी होते हैं जो आपका अगली पर्याय में भी पीछा नहीं छोड़ते। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील और परिग्रह, इन पांचों के ये भेद डाल के देखिएगा। एक बार सूत्र को, पाप को इस सूत्र के साथ लगा के देखिए, फिर इस पाप को एक और सूत्र के साथ लगा के देखिए। क्या? परायत्तम परोक्षम, आद्य परोक्षम सूत्र दिया है, उसमें परोक्ष शब्द दे दिए। क्या है? दूसरों की सहायता से ये पाप सीखे जाते हैं। एक और सूत्र लगा के देखिए, अवग्रह या हवाय धारणा, कि इस पाप का अपने आप कोई नहीं सीख जाता है, एक ही दिन में नहीं आ जाता है, इसके लिए अवग्रह कराया जाता है। फिर उसके बाद अवग्रह होने के बाद उसको ईहा होती है, जानने की इच्छा होती है। उसके बाद उसको दोबारा देखने पर तुरंत आप क्लिक कर लेते हैं, अवाय होती है, और फिर अनेक समय निकलने के बाद भी आप उस पाप की कौशल में प्रवीण होते हैं। इसको कहते हैं धारणा। मेरी बात थोड़ा धैर्य और गंभीरता के साथ समझने का बस प्रयास करें। अभी आपको आपके स्तर तक ले जाकर के रखने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जब तक सूत्र और गाथाएं ना होंगी तो उपदेश की पूरी भूमिका भी सार्थक सिद्ध नहीं हो पाएगी। हमको सिर्फ सूत्र में से पाप शब्द बदल दीजिए, मति ज्ञान के भेद में से पाप के भेद करके देखिएगा बंधुओं। सूत्र लगा दिया, अवग्रह, ईया, अवाय और धारणा। अब जितने भी दुनिया के लालची लोग थे, लालच भड़काने वाले लोग थे, उन सब ने ये सूत्र पढ़ लिया बंधुओं, अवग्रह, ईया, अवाय, धारणा, और उसके हिसाब से पूरी दुनिया में ऐड शुरू कर दिए। जब भी आप कोई मूवी देखते हैं, आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से होती है? आपकी निरंतरता को बाधित करता है वो ऐड। ऐड आपके जीवन में क्या करता है? पहले अवग्रह हुआ, देखा कुछ है, फिर धीरे से उसके प्रति ईहा इच्छा पैदा होती है। क्या है? देख तो लो। फिर एक बार पूरा आपने देख लिया, दिमाग में फीड कर लिया, अच्छा ये है। फिर आपने धीरे धीरे 2, 3, 4 बार उस ऐड को देखा, और ऐड को देखने से आपके मन के अंदर धारणा भी पैदा हो गई, और फिर पाप करने की शक्ति और ज्ञान भी पैदा हो गया। वो ज्ञान कैसा पैदा हो गया? बहुविध क्षिप्रानि श्रुतानुक्तक ध्रुवाणाम सा इतराणाम, दोनों प्रकार का। किसने पैदा किया? एक ऐड ने। वो ऐड ने क्या करता है बंधु? अभी आप लोग बताते हैं कि भी ऐसा माहौल चल रहा है महाराज कि 5 पाप करने के लिए प्रत्येक दिन कोई ना कोई ऐड दिखाया जाता है। कैसा दिखाया जाता है? आप देखना चाहते हैं कोई प्रवचन, और प्रवचन देखने से पहले ऐड आ जाता है, रमी खेलो कैश जीतो, 100% नो फ्रॉड की गारंटी, 100% कैश बैक, तुरंत कैश कर लो। इतने अच्छे से समझाता है वो। उसमें कौन है उसको प्रेरणा देने वाले? बड़े बड़े हीरो। वे हीरो कैसे हैं? तो बंधुओं, उन हीरो में और आप में बहुत अंतर है। गुरुदेव ने एक बार, बहुत गजब की बात तो वो हर बार ही कहते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि अस्थिर मन के होने में और मलिन मन के होने में अंतर होता है। दुनिया के जितने भी लोग हैं ये सब अस्थिर मन वाले हैं। आप जो भी टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, ऐड देखते हैं, बोलते हैं ये अस्थिर मन वाले से ज्यादा घातक होते हैं मलिन मन वाले। जो
मलिन मन वाले होते हैं वो अस्थिर मन वालों के मन के अंदर मलिनता पैदा करते हैं। ये जितने भी लोग ऐड दिखाते हैं, क्यों सर आपने रमी खेली है, अरे अपने ग्रुप का बादशाह हूं मैं, तो फिर क्या होता है, अरे इस प्लेटफॉर्म पे आकर के खेलो। ये करता क्या है, एक मलिन मन वाला व्यक्ति एक अस्थिर मन वाले व्यक्ति के साथ उसकी अस्थिरता को भड़का करके उसको पाप के लिए प्रेरित कर देता है। उनका कोई धर्म नहीं है, वो किसी जात के नहीं है जो ऐड में दिखते हैं, बड़े बड़े हीरो इंस्पायर होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ही दिन पहले की बात है, जब सभ्य दिखने वाले, सुशील चेहरे दिखने वाले बड़े बड़े घराने के लोग सीधे सीधे ड्रग्स में पकड़े गए थे। जब इनकी एंजॉय पार्टी होती है, क्रूज पार्टी होती है, उसमें किस तरीके की हिंसा का वातावरण होता है आप देखिए कि लोगों ने धीरे धीरे करके जुआ खेलना छोड़ दिया। अब ताश की गड्डियां कम बिकती हैं बंधुओं, लोग कम खरीदते हैं क्योंकि फुर्सत नहीं है। तो इनको क्या सूझा कि इन्होंने आपके अंदर उस ताश के प्रति फिर से एक नया डिजिटल मोह पैदा कर दिया। रमी खेलो, कैश जीतो। मिडिल क्लास की फैमिली में वे लोग, जो लोग बुद्धिमान तो कम थे और शक्तिशाली ज्यादा थे, युद्ध तो हमेशा उन्हीं के साथ होता है। गुरुदेव कहते हैं कम बुद्धि वाले शक्तिशाली लोगों को ही बरगलाया जाता है, और जितने भी ऐड आते हैं ये कम बुद्धि के शक्तिशाली लोगों को ही बरगलाने के लिए हुआ करते हैं। आप उससे बहक जाते हैं। अपना एंड्रॉइड मेरा सुनते सुनते आप एक बार टेस्ट करके देखिएगा कि आपके एंड्रॉइड में कितने एप्लीकेशंस आपने लोड करके रखे हैं, कितने सारे, कि 5-10 पन्ने जैसे किताब जैसे एप्लीकेशंस हैं। आप हाथ में हाथ चलाते जाते हैं और पूरा वो चप्पल के बराबर का जो आपका मोबाइल की स्क्रीन होती है वो पूरी भरी भरी ऐप से निकलती रहती है। उसमें गेम्स के कितने सारे ऐड हैं, कॉइन्स के कितने सारे ऐड हैं, कि क्या है ये, आपने कभी सोचा? कम बुद्धि के शक्तिशाली लोगों को बरगलाने का एक तरीका है। उस तरीके में हमारा बच्चा जब ब्लू व्हेल खेलता है, पबजी खेलता है, तुरंत जीतो कैश पाओ, लूडो के माध्यम से जब आप कॉइन्स इकट्ठे करते हैं और कैश जीतने की कोशिश करते हैं, ये सब वो पाप सोचें तो देखें ढका हुआ भी है और खुला हुआ भी है, और हम सारे पाप करने के लिए कहीं से जहां से भी प्रेरणा लेकर के आते हैं, वो प्रेरणा का स्थल है आपका टीवी। सामने रख दी गई, आपको दिखा दी गई, आप उसको देखते रहते हैं। आपने कभी सोचा कि जब कोई शाहरुख खान रमी का एक्ट करता है, उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन क्या है? पैसे कमाना? पैसे कमाना नहीं, उसका इंटेंशन है मिडिल क्लास के लोगों को बर्बाद करना। आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि आप पैसा कमाएंगे शेयर मार्केट में लगा करके? शेयर मार्केट क्या है? हलवा है क्या? फिर एक दूसरा बोलता है जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? दादा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, जवान लड़की भी कर सकती है, स्कूल करने वाला फ्रेंड भी कर सकता है। आपने क्या किया? अभी शेयर मार्केट डूबा हुआ है, तो उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि मिडिल क्लास के लोगों का पैसा हाइट जंप करो। तो हम लोग, हमारे अंदर इच्छा है पैसा कमाने की, उन्होंने आपको पैसा कमाने का सस्ता साधन दिखाया। शेयर के मार्केट में पैसा लगाने के बाद कितने लोग पैसा कमा करके आते हैं, कितने लोगों को पता है? फाइनेंशियल वर्ल्ड जो है वो कैसे चलता है, क्या आपको इसकी जानकारी है? जानकारी है आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड जो दुनिया का है वो कैसे चलता है? इकोनॉमी चलाने के लिए किसी फाइनेंशियल प्रोफेसर का कभी कोई स्पीच सुनिए, ये ऐड के ऊपर मत जाइए। आपको लगता है कि आप ये फाइनेंशियल ऐड को देख करके आपने भी शेयर मार्केटिंग में ब्रोकिंग करना शुरू कर दी होगी। पूरे शेयर मार्केटिंग में कभी भी खरीदने वाला पैसा नहीं कमाता, पैसा हमेशा कमाता है बीच का बेचने वाला बिचौलिया। उसको उधर से भी 1% मिलता है, इधर से भी 2% मिलता है। अगर आपने सोचा है कि हमने शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया है,
और शेयर में इन्वेस्टमेंट करके हम धीरे धीरे रखे हैं। आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तीसरे दिन देख लीजिएगा शेयर का रेट 70 रुपए हो जाएगा। कितने लाखों करोड़ों लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा करके बर्बाद होते हैं। आज आपके उस मनोभाव को समझ करके कि ये व्यक्ति लोभी है, लोभी को क्या करना है, अवग्रह या अवाय धारणा, बार बार ऐड दिखा करके इसके मन के अंदर लोभ की धारणा को पुष्ट करो। इसके अंदर मोह है, इसके अंदर क्रोध है, इसके अंदर कसाय है। तो जितने भी आज के डेट में आपकी पूरी लाइफस्टाइल में आप ऐड देखते हैं, वे अधिकतम ऐड होते हैं पैसा कमाने वाले, और उनकी अपनी अलग अलग प्रकृतियां होती हैं। वे अलग अलग प्रकृतियां कैसी होती हैं कि कुछ ऐड आपको तात्कालिक लाभ दिलाते हैं हिंसा के माध्यम से या पाप के माध्यम से। चाहे आप रमी खेल लें, तुरंत कैशबैक की गारंटी, नो फ्रॉड। ऐसा लगता है ना कि अरे फ्रॉड तो खुले पत्ते खेलने में नहीं होता। खुले पत्ते खेलने में आपको पता रहता है कि आपके पास 200 रुपए हैं, आपको 200 लगाना है। लेकिन जब आप एटीएम से रमी खेलते हैं बंधुओं, आपका एटीएम कब खाली हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और ये जितने भी ऐड आ रहे हैं, ये सब सोचिए गवर्नमेंट ने लीगल कर दिए हैं, तब तो टीवी में आ रहे हैं। जुआ का फड़ पकड़ा जाए कहीं बाहर कमरे में खेलता हुआ तो वो अपराध है, और सरकार अगर जुए का ऐड दिखाए तो वो अपराध नहीं है। ये भारतीय संविधान है बंधुओं। वे वर्दी वाले अपना जेब भरने के लिए जुए का फड़ पकड़ते हैं, लेकिन पूरे देश के मिडिल क्लास के लोगों को बर्बाद करने के लिए इस तरीके की अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा इन टीवी एड्स के माध्यम से जो आपके मस्तिष्क के अंदर बनाई जा रही है, क्या आप इससे होने वाले घातक परिस्थितियों से वाकिफ हैं कि सिर्फ आपको देखना पसंद है? आप कितने दिन किसी भी ऐप को ऐड डाउनलोड नहीं करते हैं? आप अपने मोबाइल से अपने आप से पूछिएगा। एक बार तो इच्छा होती है कि इन्वेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। जब उसने कह दिया कि छोटी सी लड़की है, हाफ पैंट पहना हुआ लड़का भी शेयर में अपने आप को वो कर सकता है, क्या करते हैं, फाइनेंस कर सकता है, लगा सकता है, पैसा लगा सकता है। सीधा सीधा आपके एटीएम से वहां चला जाना है। इसके पीछे का इंटेंशन आपको करोड़पति बनाने का नहीं है, इसके पीछे का इंटेंशन करोड़पतियों को अरबपति बनाने का है। और जो करोड़पतियों को अरबपति बनाने का इंटेंशन है वो आपने यहां पे देख लिया बंधु। और मिडिल क्लास का वो आदमी जो जिंदगी भर मेहनत करके 30-40 की उम्र में आता है और अपना कैश स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत खड़ा कर पाता है, जिंदगी की छोटी मोटी संभावनाओं से वो थोड़ा सा ऊपर उठा है, और उसके जीवन में जब ऐसे ऐड आ जाते हैं वो उन ऐडों के माध्यम से बंधुओं अपनी पूरी जिंदगी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। आपने जुआ खेल लिया, आपने ट्रेडिंग कर ली, आपने रमी खेल ली, बात ही बात में 15 लाख से उतर गए। पिछले 9 सालों में मेहनत करके आपने अपने घर के अंदर सारी व्यवस्था बनाने के बाद 10-20 लाख रुपए बचाए। एक बार की रमी खेलने पर, एक बार की शेयर मार्केटिंग में आपका पैसा चला गया। ये क्या है? फिर दूसरा एक और ऐड आता है बंधुओं। ऐड के भी कई प्रकार होते हैं। ये तो एक ऐड हो गया तात्कालिक लाभ दिलाने वाला। दूसरा है तुरंत लाभ की अपेक्षा कराता है। किसी कंपनी का ऐड आ गया, अगले 5 दिनों में 70% तक बम्पर छूट, हम लगे, कपड़ा बुला लो, बर्तन बुला लो, ये बुला लो, वो बुला लो, दुनिया भर की चीजें बना लो। क्यों? ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है। ऑनलाइन शॉपिंग में सामने वाले ने आपको ऐड के माध्यम से एक साथ प्रेरित किया है। दुनिया में जितने लोग देखते हैं वे सारे के सारे लोग उस ऐड के माध्यम से एक साथ एक ही जगह पर जब स्विच करते हैं, जब एक ही जगह पर वो अपना सेंट्रलाइज करके पैसा भेजते हैं, आपको पता चलता है कि जब आपने 125 रुपए की बिकने वाली कोई कपड़े के लिए 600 रुपए दे दिए हो और ऐसा लोगों को बेवकूफ़ बना दिया हो लाखों जगह से, और एक जगह पे आपका पैसा सेंट्रलाइज हो गया हो, वो क्या करामात कर सकता है? कभी सोचा? नहीं सोचा महाराज, इतना बड़ा तो नहीं सोचा। मीशो ऑनलाइन शॉपिंग और दूसरी वर्ग की कंपनियां हैं, अरे इसमें आज बहुत बम्पर ऑफर दिख रहा है। बम्पर ऑफर तो है, लेकिन उस बम्पर ऑफर से प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है? हमको तो बहुत सस्ते में मिल रहा है महाराज। आपको सस्ते में मिल रहा है बहुत सस्ती चीज,
बहुत आजकल सिर्फ ब्रांडेड चीजों की वैल्यू है। ब्रांड का सिर्फ लेबल लगा देने पर 100 रुपए के कपड़े की कीमत 1300 रुपए हो जाती है और बिक जाती हैं। लोग अंडरवियर बेच देते हैं 1000 रुपए की। हमने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। तिरपुर में है एक कोई हमसे जुड़े हुए, वो बोलते हैं 17 रुपए की बनती है, 700 की बिकती है। हमने कहा कमाल। बोले महाराज सिर्फ एक इलास्टिक में 4 शब्द लिख देने हैं, जैसे शुरू करना है और वाई पे खत्म कर देना है, इतने में तो 700 रुपए की हो जाती है। हमने कहा बड़ा आश्चर्य है, ये कैसे हो गया? ऐड का जमाना है महाराज, जिसकी जैसी एडवर्टाइज होगी वैसा काम होगा। ये ऐड वालों को दिमाग कहां से आया? ऐड वालों ने वो समय सार पढ़ा, ऐड वालों ने तत्वा सूत्र पढ़ा। उन्होंने सोचा कि ये एक बार से नहीं सीखेंगे, बहुत प्रकार से सीखेंगे, बहुत बार में सीखेंगे। फिर ये क्या करेंगे? खुला पाप भी करेंगे और छिपा पाप भी करेंगे। ये हिंसा भी खुली भी करेंगे, छिपी भी करेंगे। तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, ये सूत्र भी लगा लीजिए पाप के साथ, कि अपनी इंद्रियों से भी करेंगे, अपने मन से भी करेंगे। अब आप देखिए, ये सूत्र वो बड़ी बड़ी कंपनी चलाने वाले लोगों की समझ में आ गए। इन्हीं सूत्र का विपरीत अर्थ निकाल करके उन्होंने आपके जीवन में ऐड बना दिया और आज वो ऐड आपकी पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं और लाखों करोड़ों गेम्स आपने अपने ऐप्स में डाउनलोड करके रख लिए हैं। आप उसमें अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं और कितना ज़्यादा आपका गोल्डन टाइम सिर्फ मोबाइल में चला जाता है। महाराज देशना कभी भी किसी भी ग्रंथ की 2 परिस्थितियों में दी जाती है। एक तात्कालिक परिस्थिति की देशना होती है, दूसरी समयातीत परिस्थिति की देशना होती है। समयातीत परिस्थिति की देशना को पहुंचने के लिए तात्कालिक परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए कुछ भूमिका बनाना भी आवश्यक हुआ करता है। ये देशना इस तात्कालिक परिस्थितियों का परिणाम है। आप जितने भी ऐड देखते हैं, जितने भी गेम्स खेलते हैं, उनमें आप जब अपने घर का पैसा लगाते हैं, बंधुओं मान के चलिएगा कि एक जगह आपका पैसा जब भी सेंट्रलाइज होता है, वो किसी ना किसी घातक परिस्थिति को जन्म देता है। दिखाया ही जाता है इस तरीके से। टीवी की शुरुआत इसी तरीके से की जाती है। गुरुदेव ने एक बार इस टीवी के मतलब जो कुप्रभाव पड़ रहे थे, उससे प्रभावित होकर के वो जो शब्द कहे थे, वो शब्द आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। गुरुदेव ने कहा कि टीवी में, पिक्चरों में दिखाए जाना वाला हर दृश्य झूठा होता है। आप कभी कल्पना करके देख लीजिए, जो मेरे अगर बात गलत हो तो, टीवी में दिखाया जाने वाला, पिक्चर में दिखाया जाने वाला, सीरियल में दिखाया जाने वाला हर दृश्य झूठा होता है और उस झूठे दृश्य को देख करके मन के अंदर उत्पन्न होने वाले हर भाव सच्चे होते हैं। कितनी बड़ी बात है कि टीवी में दिखाए जाने वाले हर झूठ को देख करके हमारे मन के अंदर हर सच्चा भाव पैदा होता है। जब वहां पर कोई किसी के साथ बलात्कार कर रहा होता है, दृश्य झूठा है, अंदर भाव सच्चा पैदा हुआ, हम अंदर ही अंदर अनुमोदना कर रहे हैं, क्या पक्का इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। अनुमोदना से क्या हुआ? क्योंकि सच्चे भावों से आपकी गति और दुर्गति निश्चित होती है। बंधुओं, हम भाव प्रधान जन्म में जीने वाले लोग हैं। हमारे धर्म में भाव प्रधान जीवन शैली है। आप देखिए कि एक गलत फिल्म को देख करके, आपने झूठी फिल्म देख करके अपने मन के अंदर सच्चा भाव पैदा किया और सच्चे भाव का सहारा लेकर के आप घर के अंदर बैठे बैठे दुर्गति का पात्र बन गए। एक साथ जब सामूहिक पाप कर्म ऐसे लोगों का उदय में आता है, सुनामी जैसी लहर आती है, वो घूमने के बहाने वहां तक पहुंचते हैं और लहर उठा करके समुद्र में घुसा देती है। और गुरुदेव इतना नहीं, गुरुदेव तो ये भी कहते हैं कि देखो, झूठी वस्तु को देख करके सच्चा भाव पैदा करता है और सच्चे संतों, सच्चे गुरुओं, सच्चे मंदिर को देख करके उसके मन के अंदर सच्चा भाव पैदा नहीं होता। वे तीर्थंकर जो साक्षात मोक्ष का कारण है, वे जिनबिंब की पूजन, जिनके माध्यम से असंख्यात गुणी निरंतर कर्म की निर्जरा होती है, ऐसी सच्ची प्रतिमाओं, सच्चे गुरु को देख करके आपके मन के अंदर सच्चा भाव पैदा नहीं होता। और झूठी पिक्चर को देखने के लिए आपने क्या किया? अपनी पूरी एनर्जी उठाई और उस पर लगा दी। अभी कोई नई मूवी का ऐड आ जाए
अवग्रह ईया अवाय धारणा। पहले ऐड दिखाएंगे, फिर धारणा बनाएंगे, फिर आपको उसमें डेट दिखाएंगे, बराबर उसका सेलिब्रेशन करेंगे, आपके बीच में आकर के स्टेज शो करेंगे, अपनी पूरी फिल्म का प्रोमो करेंगे। उसके बाद एक दिन पिक्चर रिलीज होगी और एक ही दिन में 200 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेगी। झूठ का बिजनेस 200 करोड़ रुपए का समर्थन हमने दिया। गुरुदेव ने सत्य का एक फिल्म बनाने की कोशिश करी इस खजुराहो की धरती पर। 400 करोड़ का मंदिर, उसको बनने में कितने साल लगेंगे, एक बार आप सोच के बताइएगा। गुरुदेव ने अभी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में सिरपुर में बैठ करके, सिरपुर में गुरुदेव जहां विराजमान है, जहां 4 बड़े भव्यतम सहस्त्रकूट जिनालय बन रहे हैं, जिसमें 4000 प्रतिमाएं रखी जानी है, जिसकी न्यूनतम राशि है मात्र 2,11,000 रुपए की, जिसके माध्यम से आप वहां पर एक दुनिया का अभूतपूर्व मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। उसके लिए आप पैसा निकालने में 1000 बार सोचेंगे। बच्चे ने कह दिया कि हमें नया मोबाइल चाहिए है, एप्पल का 14 प्लस प्रो वो चाहिए है। बेटा सोच लेते हैं, शाम तक आप नई गड्डी निकाल करके बच्चे को दे देते हैं। बोले महाराज बच्चे का मन नहीं तोल सकते। बंधु एक बात ध्यान रखिएगा कि दूध में ज्यादा मीठा भी दूध को बेस्वाद कर देता है। ये मत सोचिएगा कि फीका दूध तो बेस्वाद होता ही है। धन के अभाव में जिंदगी बेस्वाद तो होती ही है, लेकिन जब दूध में मात्रा से ज्यादा मीठा मिला दिया जाए, चांदी का गिलास हो, शुद्ध गाय का दूध हो, उसमें रबड़ी मिला दी गई हो, उसके ऊपर एक रसगुल्ले का आधा पीस धर दिया गया हो, 4 केसर की बूंदें रख दी गई हो, उसमें 2 बादाम डाल दी हो, मीठा ना हो, दूध हलक से नीचे नहीं जाता। और सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, टेम्परेचर अच्छा होने के बावजूद, अगर उसमें मीठे की चम्मच मात्र 2 चम्मच शक्कर ज्यादा चली गई हो तो भी दूध हलक से नीचे नहीं जाता। आप लोग ऐसे परिवार के होते जा रहे हैं कि आपके घर के अंदर अतिरिक्त धन ने आपकी जिंदगी का स्वाद बिगाड़ दिया है। अतिरिक्त धन ने, क्योंकि जब तक आप अपने धन को बैलेंस नहीं कर पाए थे, तब तक आप धन के लिए पुरुषार्थ करते थे। बहुत अच्छी बात थी, करना चाहिए था, क्योंकि जिंदगी को सामान्य स्तर पर लाना है। जिंदगी को एक यूजेबल लाइफ के लिए जो है, हमको जितनी भी चीजें चाहिए है उसके लिए आपने पुरुषार्थ किया, ठीक बात है। अब यूजेबल लाइफ से हट करके आप धीरे से सुटेबल लाइफ पे आए। पहले तो आपने कपड़े इकट्ठा किया, भोजन इकट्ठा किया, घर इकट्ठा किया, ये यूजेबल था। फिर यूजेबल के बाद पैसा थोड़ा सा और बढ़ा तो आप सुटेबल पे आए। सुटेबल में क्या, थोड़ा सा और कंफर्ट होना चाहिए, थोड़ा सा आंगन हो, थोड़ा सा खुला बाथरूम हो, थोड़ा सा बड़ा हो, ये भी ठीक था। लेकिन अब जिंदगी आपकी फैशनेबल पे जा रही है। अब आपको घर इतना बड़ा चाहिए कि लोग हमारा घर घूमने के लिए आए। जो पैसा बढ़ रहा है, दूध में कुछ ज्यादा मीठा मिल गया है। अब जिंदगी इतनी बेस्वाद हो गई है कि जिनबिंब की स्थापना करने के लिए कोई प्रोमो तो नहीं होता ना बंधु। हम किसी बड़े कंपनी के एक्टर को किसी मंच पे इस बात के लिए तो खड़ा नहीं कर सकते कि आप जिनबिंब की स्थापना करने के लिए एक प्रोमो या मूवी बना दीजिए। उसके लिए तो मूवी दिगंबर गुरुओं के सामने से खड़ी होती है। दिगंबर गुरु आपको इन प्रवचनों के माध्यम से यही सहस्त्रकूट जिनालय का प्रोमो है बंधु। अगर आपको समझ में आए कि अपनी जिंदगी में जो ज्यादा मिठास से आपने अपनी पूरी घर की लाइफ बर्बाद कर ली है। क्या होता है, पैसा घर के अंदर कभी किसी को सुख नहीं दे पाया और आप अतिरिक्त के संग्रह में करने लगे। जब आपने अपनी जिंदगी की मूलभूत सुविधाएं बना ली थी, अब आप पैसा आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है? अब आपका पैसा आपकी जिंदगी में आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है। अब आप वो पैसा कमा रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी का कोई सरोकार नहीं है। आपकी जिंदगी में वो पैसा कभी काम में आने वाला भी नहीं है। अब आपको वो पैसा कमाने की लत लगी है, क्योंकि आपने एक बढ़िया मकान बना लिया, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आपका बैंक बैलेंस पक्का हो गया, आपने अपने फैमिली को चलाने के लिए 2 फैक्ट्री भी डाल ली, एक अच्छी दुकान भी बहुत अच्छी चलती है। फिर भी आप दुकान में बैठे हैं, पैसा कमाने की होड़ में सुबह से लेकर रात तक बैठे हैं। आपका पैसा घटिया इच्छाओं के लिए तो खूब मेहनत करते हैं, कभी अपनी तरक्की के लिए भी पैसा कमाने की कोशिश करिएगा। मूवी देखने से कभी भी आपकी तरक्की होने वाली नहीं है, लेकिन एक जिनबिंब की स्थापना करने से,
एक जिनालय के निर्माण करने से, एक औषधालय के निर्माण करने से, किसी प्रतिभा स्थली में दान देने से, किसी बच्चियों को डोनेट करने से, किसी गौ रक्षा करने से जिंदगी की तरक्की के आयाम यहां से थे बंधुओं। आपने स्विट्जरलैंड जाकर के बनाने की सोच ली। ये पैसा आपकी जिंदगी का सबसे पहले टाइम वेस्ट कर रहा है। जब आपको पता ही है कि अब जो पैसा मैं कमा रहा हूं उसकी जिंदगी में मैं कभी भोग ही नहीं पाऊंगा, तो अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? 70 साल के लिए कुल सिम चार्ज है बंधुओं आपकी। उसके बाद आप चार्ज कराने की कोशिश भी करेंगे तो सिर्फ एक बर्न थेरेपी लगती है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या हुआ? बड़े भैया चले गए। कैसे चले गए भैया? अरे बहुत बड़ा आसामी था। बड़े आसामी को भी 70 साल की सिम चार्ज है। आपने जिंदगी का 40 साल पैसा कमाते में निकाल दिया, अपना कैश स्ट्रक्चर बहुत अच्छा खड़ा कर लिया है। जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को संपन्न समझते हैं, उसके बाद अब आप पैसे कमाने की होड़ में लगे क्यों हैं? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप वहाँ पे। वो पैसा आपकी ज़िंदगी में 30 साल में काम नहीं आएगा। ज़िंदगी में जितनी भी पाप की सामग्री, घर संपत्ति इकट्ठी कर लो, जितना भी वैभव इकट्ठा कर लो, सब यहीं छूट जाता है। और उसके लिए किया गया जो पाप है वो जीव साथ में लेकर के ऊपर चला जाता है। वैभव यहीं रुक जाएगा। वैभव के निमित्त से तुमने जितना पाप किया है वो पूरा का पूरा पाप तुम्हारे साथ दूसरी गति में चला जाएगा। फिर वहां पे तुम्हारा उस पाप का हिसाब किताब शुरू होने वाला है बंधु। क्या किया था तुमने पिछली साल? 500 करोड़ रुपए कमाने के लिए एक गलत डिसीजन में साइन कर दिए था। उस गलत डिसीजन में साइन करने से हजारों गायें कट गई। इसका पाप तुम यहां भोगो। तुम वहां पे करोड़पति थे, अगली पर्याय में तुम क्या बनने वाले हो? आपका पैसा जब एक्सेस होता है आपकी लाइफ में तो आपका टाइम वेस्ट करता है। फिर आपके घर के अंदर गुरुदेव कहते हैं मोर मनी नो एनिमी। जब भी पैसा ज्यादा बढ़ेगा, सिर्फ पैसा ज्यादा नहीं बढ़ता, वो दुश्मन भी ज्यादा बढ़ाता है। घर के अंदर ही विवाद पैदा कराता है पैसा। अब ये बड़ी प्रॉपर्टी किसके हिस्से में जाएगी? 3 भाई ने मिलकर के कमाया, जीवन के उपयोग का कमाया तो बहुत अच्छी बात थी। जब एक्सेस हो गया तो भाई भाई को दुश्मन दिखाई देने लगा। हाँ भाई, अब क्या पार्टीशन महाराज जी? अब समझ में नहीं आ रहा है, ये 2 बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, इसका हिसाब किताब कैसे करें? क्यों? मिलके कमाई थी तो मिलके बांट लो। मोर मनी नो एनमी। बिना एनमी के, बिना दुश्मन के कभी भी घर के अंदर पैसा नहीं बढ़ता। और फिर दुश्मन सिर्फ घर में नहीं होते, पूरे संसार में होने लगते हैं। तब तो ज्यादा पैसा वाले अपने बगल में 4 बॉडीगार्ड लेकर के चलते हैं। बहुत हाइपर मनी जब हो जाता है तब पूरे देश में असुरक्षा महसूस होती है। देश को चलाने वाले विदेशों में रहने लगते हैं। मोर मनी नॉट विदाउट एनमी। जितना भी पैसा एक्सेस होता है वो आपके अंदर असुरक्षा पैदा करता है। जितना भी अतिरिक्त पैसा आपके जीवन में आता है बंधुओं, वो आपको रॉन्ग डिसीजन के लिए ऑटोमेटिकली अंदर से प्रेशराइज करता है। करो, हो जाएगा। आपके जितने भी रॉन्ग डिसीजंस हैं लाइफ के, वो आपकी सद्बुद्धि से कभी नहीं हुए, वो आपकी पैसे के बढ़ने से हुए बंधुओं। यही ज़्यादा पैसा आप फिल्मों में खर्चा करते हैं, ये ज़्यादा पैसा आप घूमने में, होटल में खर्चा करते हैं। आपके उस अहंकार को पोषित करने के लिए दुनिया में हजार संसाधन हैं जो आपके घटिया सोच को बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन तरक्की का वो साधन जो गुरुदेव ने सिरपुर में खोला, तरक्की का वो संसाधन जो गुरुदेव ने खजुराहो में खोला कि 400 करोड़ की लागत का एक हम ऐसा नया मंदिर बनाने जा रहे हैं जिसमें आने वाले 3000 साल तक लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाएंगे। इसमें आपको अपने पैसे लगाने की जरूरत है। इसमें जरूरत है कि आपके जीवन में थोड़ा भी एक्सेस मनी है तो आप नीचे टीवी स्क्रीन पर कोई भी नंबर दिखाई देता हो, आप उस नंबर में बोले ये मेरा एक्सेस मनी था, घर के अंदर दुश्मन पैदा कर रहा था, मैं इसको खजुराहो क्षेत्र के लिए दान देता हूं। ये मेरा एक्सेस मनी था, इससे मैंने दुनिया में बहुत सारे पाप कर लिए थे, अब मैं जिनबिंब के स्थापना के लिए यहां पर दान देता हूं। तब जाकर के आपके धन की कीमत बनती बंधु। ये कैसी आपने धन की कीमत कर दी। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो आपके जीवन में रॉन्ग डिसीजन पैदा करता है, आपका टाइम वेस्ट करता है, एनिमी पैदा करता है, इसके अलावा भी उस पैसे की और बड़ी दुर्दांत अवस्थाएं होती हैं। वो आपके जीवन में व्यसन भी तो पैदा करता है।
हमारा बच्चा रमी खेलता है तो अपने जेब के पैसे से नहीं खेलता है, पिता के पैसे से खेलता है। अपने पैसे से कौन रमी खेलता है बताइए आप? कौन खेलता है क्या? किसी ने बचपन से जो पत्ते खेलने वाले शौकीन लोग हैं, ये कोई बता दे कि दुकानदार में किराना दुकान वाला जो है वो बाहर निकल करके 25,000 रुपए का जुआ खेलने की ताकत रखता हो? जिसको पता है कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, हम ऐसा कैसे जी सकते हैं। लेकिन वो जो यंग जनरेशन है, जिस यंग जनरेशन को कुछ पता नहीं है, उसको लगता है कि यार पापा के पास प्रॉपर्टी तो बहुत है, क्या करें पापा, बैंक में कुछ पैसे डलवा दो, वक्त बेवक्त काम आते रहते हैं। क्या काम? वक्त बेवक्त कब क्या आता है? बेवक्त तो तभी आता है जब हम रमी खेल रहे हो, मीशो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, जब हम अपने बॉटल में अमेजोन से कुछ बुला रहे हो। उस बेवक्त में बैंक का कैश काम आता है, तुरंत सीधे इस अकाउंट से उस अकाउंट में कट ऑफ होता है। इस कट ऑफ को कराने का उद्देश्य किसका रहता है बंधुओं? वो ऐड दिखाने वाले लोगों का, जिनकी नैतिक आचार संहिता कुछ भी नहीं है, जो शराब भी पीते हैं, ड्रग्स भी पीते हैं, वैश्यगमन भी करते हैं, दुनिया भर के पाप करते हैं। वो पिक्चरों में, एड्स में हीरो बनकर के आपको सामने दिखाते हैं, आप उनसे इंस्पायर होते हैं। तुम महावीर के संतान होकर के किस कबीर से कहां पे जा करके तुमने अपना मुंह घुसा लिया? आप सोचिए, एक बार सोचिए। उनने क्या पकड़ा महाराज? उनने यही पकड़ा कि तुम्हारे मन के अंदर मोह है, तुम्हारे अंदर मन के अंदर लोभ है। पुग्गल कम्मम रागो तस् विभागोद्यो हवद येसो एदुसो एस तुझ भावो। ये तुम्हारा भाव है। मिथ्या दृष्टि लोगों का, संसारी लोगों का, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सबको वो धीरे धीरे उकसाते हैं, धीरे धीरे वो पैदा करते हैं। अवग्रह, ईया, अवाय धारणा। पहले तुमको थोड़ा सा ऐड दिखाएंगे, तुम थोड़ा सा देखोगे, सिर्फ ऊपर का कलर देखोगे, ऐसा चेहरा दिखाया जाता है कि आपके ऐप्स में आपको क्लिक करने का मन हो ही जाता है। रील्स में कितना टाइम बर्बाद करते हैं आप लोग? कितनी बार बोलता हूं मैं इस बात को, कितना महाराज, जितना मिल जाए उतना। जिस दिन काम ना हो उस दिन तो पूछो मत। अगर फ्री का वाईफाई मिल गया है तो सुबह से लेकर शाम तक बस देखते रहते देखते रहते देखते रहते हैं। ये बड़े घर के लोग जो होते हैं, ये पैसा आपके घर के अंदर इस तरीके की विपरीतता पैदा करता है बंधु। क्या है, क्या आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? लालच कितनी बुरी बला है, कैसे तरीके से यहां पे लोगों ने, ये आपके धन का सबसे बड़ा कलंक है बंधुओं, कि आप अपने ही पैसे से बर्बाद हो रहे हैं। तुम्हारे बच्चे को बर्बाद करने के लिए कभी भी पड़ोसी ने पैसा नहीं दिया। तुम्हारे लड़का ने अगर शराब पीना शुरू की है तो तुम्हारे पैसे से। तुम्हारे लड़के ने घर के अंदर महंगे सामान, ब्रांडेड चीजों को लाना शुरू किया तो तुम्हारे पैसे से। तुम्हारा बच्चा अहंकारी बना तो अपने पुरुषार्थ से नहीं, तुम्हारे पैसे से। तुम्हारा बच्चा ईगोइस्टिक हुआ तुम्हारे पैसे से। ये सब किसने किया? हमारे अतिरिक्त एक्सेस मनी। एक्सेस मनी ने घर के अंदर एनिमी पैदा कर दिया। ऐसा एनिमी पैदा कर दिया कि अब बच्चा बड़ी उम्र में इतनी कोशिश भी करने लगे हैं कि पिताजी को थोड़ा थोड़ा जहर रोज देते जाओ। 15, 20, 25, 50, 70, 100, 200 दिन में धीरे से पूरी प्रॉपर्टी इनबैलेंस्ड हो जाएगी, सब हमारे हाथ में आने वाली है। ये धन क्या कराता है आपके साथ? आप बताइए मुझे, कौन से धन ने आपको सुख दे दिया? और ये पाप कैसा है बंधुओं? आप सोचिए, क्षयोपम निमित्त षड विकल्प है। ये एक सूत्र और लगा दीजिए इस पाप में कि क्षयोपम से निमित्त से इसके 6 भेद और पड़ते हैं। कुशील के, चोरी के, हिंसा के, झूठ के, अब्रह्म के, इनके 6 विकल्प और कहते हैं। अनुगामी, अननुगामी। कुछ पाप ऐसा है जो तुम्हारे पूरे जीवन भर बर्बाद करेगा। अंतिम समय में तुम एक कायोसर करोगे, थोड़ा सा प्रायश्चित करोगे, यहीं छूट जाएगा, तुम निकल जाओगे। कुछ पाप ऐसा यहां करोगे वहां भी काम करेगा। कुछ अवस्थित, अनवस्थित। कुछ पाप ऐसा है कि एक बार जीवन का अंग बन गया। सिगरेट पीने की लत पड़ गई, बीड़ी पीने की लत पड़ गई, झूठ बोलने की लत पड़ गई, किसी के दूसरे के दृष्टि डालने की लत पड़ गई, तंबाकू खाने की लत पड़ गई। एक बार पड़ गई सो पड़ गई, अब नहीं जाने वाली। अवस्थित, अनवस्थित। किसी अच्छे गुरु की देशना सुन ली, अंदर की चेतना झंकृत हो गई, अरे ये तो मैं गलत कर रहा था, भगवान
आज से इन व्यसन का त्याग करता हूं, ऐसा भी पाप है। देशना से आदमी पवित्रता को भी प्राप्त हो जाता है। हीमान वर्धमान, कुछ पाप ऐसे भी हैं कि शुरुआत में बहुत एकदम से ऊंचाई पर जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा फेमस कर देते हैं। नगर से आप देख लो, चंबल के वे डाकू जिन्होंने आज अपनी डाकूगिरी छोड़ दी है और शराफत से अपने घर के अंदर रह रहे हैं, एक्सट्रीम पर पाप करने के बाद जब रोड से निकलते हैं, उनको देख करके दहशत नहीं होती? होती है महाराज। देखने का मन, क्या वर्धमान, हीमान भी है। घटते 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 तुम्हारे मन के अंदर पाप पैदा हुआ, तुमने उसको मन के अंदर ही मार दिया। ये कैसा था? छुपा हुआ पाप था महाराज, मन के अंदर ही पैदा हो रहा था, और मन के अंदर ही मैंने भगवान का नाम की माला फेर करके उसको वहीं पे कायुस कर करके खत्म कर दिया। मैं विजेता बनकर के ऊपर निकल आया। ऐसे भी लोग, लेकिन इसको सहारा देने वाला कौन? बेएड। बार बार ब्लैक मार्केटिंग होती थी। एक राज्य से दूसरी राज्य में एक लड़का क्या करता था कि प्रत्येक समय बॉर्डर क्रॉस करता, बैग में सामान भर करके। पुलिस वाले बॉर्डर पे खड़े रहते, बैग में रेत भरी रहती, मात्र रेत भरी। जाके खोला, रोज निकलता वहां से वो। बाइक में निकले, बैग में ठसाठस रेत भरी है। पुलिस वाले रोके, उसका बैग खोल करके देखें, बैग में रेत निकल के यहां से वहां। फिर दूसरे दिन फिर निकले, फिर रेत। ऐसा करते करते साल भर गुजर गया। एक दिन वो पैदल घूमता घामता बॉर्डर तक पहुंच गया। बॉर्डर तक पैदल घूमता घामता पहुंचा तो पुलिस वाले पूछते हैं, भैया एक बात मुझे 365 दिन में समझ में नहीं आई, तुम चोर हो ये बात तो पक्की है, तुम यहां से वहां तस्करी करते हो ये बात भी पक्की है, लेकिन 365 दिन हमने तुम्हारी चेकिंग करी, तुम एक भी दिन पकड़ में क्यों नहीं आए? तुम स्मगलिंग काय की कर रहे थे एक राज्य से दूसरे राज्य में? पूछता है। तो बोले तुम क्या देखते थे? बोले हमने तुम्हारा जितनी बार बैग देखा उतनी बार तुम्हारे बैग में रेत निकली। बोले अब तो मैंने स्मगलिंग ही बंद कर दी है, अब तो मैं कुछ करता ही नहीं, अब तो इतना पर्याप्त पैसा आ गया है, घर के अंदर बैठ करके खाता हूं। तो पूछता है, और जब तुमने पाप करना बंद कर दिया है, स्मगलिंग करना बंद कर दी, तुम बस ये बताओ कि तुम यहां से वहां जाते थे, हर बार तुम्हारे बैग में रेत भरी रहती थी, तुम स्मगलिंग क्या करते थे, कैसे करते थे बैग के अंदर स्मगलिंग? वो हंस करके बोलता है, मैं कभी भी बैग में रखी चीज की स्मगलिंग करता ही नहीं था, मैं तो बाइक की स्मगलिंग करता था। तुम बैग देखते थे कि ये बैग में कुछ छुपा करके ले जा रहा था, मैं जिस बाइक से जाता था मैं हर बार इधर से उधर बाइक की स्मगलिंग करता था। आप पिक्चर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमको टीवी में कुछ दिखाया जा रहा है, टीवी में आपको पिक्चर दिखाई नहीं जा रही है, पिक्चर के माध्यम से कुछ दिखाया जा रहा है। स्मगलिंग जो हो रही है वो टीवी एड्स के बहाने से, स्मगलिंग जो हो रही है वो पिक्चर में दिखाए हुए दृश्य के बहाने से। क्या वातावरण बदल दिया। सोचो, कोई पिक्चर ऐसी नहीं दिखाई जा रही है कि जिसकी शुरुआत हो रही हो कि कोई व्यक्ति बैठा हो, टीका चंदन लगाया हो, रुद्राक्ष की माला, पीला वस्त्र पहना हो और धीरे से एक सामने पुस्तक रखी हो जिसमें जय हनुमान ज्ञान गुण गागर, जय कपीस भवरोज सुगागर, ऐसे पढ़ने वाली कोई रामायण नहीं दिखाई जाती कहीं पर भी। शुरुआत ही कैसे होती है? हाँ, एक लड़का बैठा है और हाथ में एक शराब का प्याला है, बगल में एक बोतल रखी है और बगल में कुछ लोग स्विमिंग पूल पर अर्धनग्न अवस्था में नहा रहे हैं। इसके माध्यम से क्या दिखाया जा रहा है? इसके माध्यम से आपको ये दिखाया जा रहा है कल्चर और चेंज। अब कल्चर क्या हो गया है कि कल्चर ये हो गया है कि तुमसे ये थोड़ी बोला कि तुम शराब पियो, तुमसे बोला नहीं, तुमको सिर्फ दिखाया। अब तुम खुद सीख गए। अवग्रह ईया हवाएं धीरे धीरे धारणा बन गई। वेलगरिटी अब लोकलाइज हो गई है। अब कहीं पर भी किसी भी बार पे जाकर के बच्चे और बच्चियां 9th क्लास के मिल जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है महाराज जी, ये सब चलता है, हो जाता है, अब तो हो रहा है। ये हो रहा है के लिए आपका अवचेतन मन तैयार कहां पे हुआ, कैसे हुआ? उसके लिए टीवी सीरियल्स मदद करते हैं।
ये छोटा छोटा ऐड मदद करता है। क्या कर रहा है, जब आप देख रहे हैं कि कोई कॉफी के कलर की बहुत बड़ी सिगरेट है और लड़की निकाल करके उसमें से पी रही है, पिक्चर में दिखाया जाने वाला हर दृश्य झूठा होता है बंधु, हर दृश्य झूठा होता है। वे जो लोग इतनी बड़ी पिक्चर बना करके खुले में ऐड करते हैं, उसी लोगों से बोलो कि तुम मंच में आकर के ओपनली ऐड करके दिखाओ उस तरीके का, उनके पसीने छूट जाएंगे। वे हर अपने असली दृश्य को दिखाने वाली जितनी भी नायिकाएं रहती हैं या पुरुष रहते हैं, वे सिर्फ एक यूनिट के बीच में उस दृश्य को फिल्माते हैं। 50 लोगों के बीच की एक ग्रुप रहता है, उसके बीच में ही वो पिक्चराइज होता है, लेकिन देखने वाले 600 करोड़ लोग उससे प्रभावित होते हैं बंधु। हम इसका बायकॉट नहीं कर पाते। क्यों? इतना बहकाव हो गया है मन के अंदर कि एक बार वो दृश्य दिखता है हम उसमें बहक जाते हैं। अभी कोई भी ऐड आ जाए, कोई भी एक नया मूवी का ऐड आ रहा हो, कमिंग सून, देखिए आप उसमें क्या है, उसमें चला करके ऐसा दृश्य दिखाया जाएगा। शुरुआत कैसे हो रही है? शराब से हो रही है। शुरुआत कैसे हो रही है कि लड़का एक लड़की को भगा करके ले गया। अब ये क्या है? दिखाई भी तो जा सकता है कि एक लड़का जो है अपने मोहल्ले की सारी लड़कियों को सुरक्षा की ट्रेनिंग दे रहा है, उनको ग्रंथ पढ़ा रहा है, गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षा दे रहा है, रामायण पढ़ा रहा है, गीता पढ़ा रहा है। ये हमको दिखा करके इंस्पायर इस तरीके से करना ही नहीं है, क्योंकि इससे हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। भला कैसे होगा? जब शराब की कंपनियां कहती हैं कि हमारे शराब का ऐड करो, तब उसमें सिग्नेचर, टीचर्स चॉइस, रेड लेबल, दुनिया भर की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। आप उसको देखते हैं, फिर आपके दिमाग में ये फोबिया पैदा होता है कि वो जो बड़ा वाला क्रिकेटर था, वो जिस दारू की ऐड कर रहा था, अब मुझको बियर बार में जाकर के वो वाली लेनी, क्योंकि वो आप उसके फैन हैं और उसने वो ऐड दिखा दिया। ये ऐड के माध्यम से क्या हो गया? आपकी जिंदगी का बदलाव कैसा हो गया? हम कहां थे और कहां पहुंच गए? जवाबदार कौन? आपका पैसा। जवाबदार कौन? आपका वो अस्थिर मन, जो मलिन मन वाले के साथ मिलकर के, जिनके मनों में इतनी मलिनता बैठी हुई है कि उनको किसी भी दृश्य को दिखाने में, उनको किसी भी चीज को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। कुछ नायिकाएं ऐसी हैं कि उनके बारे में तो कहना ही अपने शब्दों की मर्यादा खोना है, और उनके सबसे ज्यादा शॉर्ट्स और सबसे ज्यादा ऐड उन्हीं के आ रहे हैं, और हम उसमें लाइक एंड शेयर कर देते हैं। ये क्या दिखाता है? ये आपकी ओछी मानसिकता दिखाता है बंधुओं। जिसके पास अर्थ का अभाव होता, उसके अंदर ये भाव पैदा नहीं होता। लेकिन जिनके घर के अंदर पर्याप्त पैसा आ गया है, उन घर के लोगों के अंदर इस तरीके की मानसिकता विकसित होने लगी है। उन्हीं के कारण कंपनियों का टर्नओवर लाखों करोड़ रुपए का चला गया। जितना ज़्यादा फिल्म का मार्केट नहीं है, उससे 10 टाइम ज़्यादा फिल्मों में दिखाए जाने वाले ऐड का मार्केट है, और उस ऐड के मार्केट से आपका पूरा घर धीरे धीरे बर्बाद होता है। क्या मैं आपसे ऐसी अपेक्षा करूं कि आप गुरुदेव के लिए एक बार अमिताभ बच्चन बन के दिखाइए? क्या मैं आपसे ऐसी अपेक्षा करूं कि आप जैसे किसी बहुत बड़ी नायिका से प्रभावित हैं? कोई भी नायिका हो सकती है, मैं किसी का नाम लेकर के उसकी इज्जत क्यों बढ़ाऊं, क्योंकि वह बेइज्जतदार लोग हैं, उनका नाम मैं अपने मुंह से लेकर के उनकी इज्जत बढ़ाना मेरे काम नहीं। लेकिन आप फिर भी उनसे इंस्पायर होंगे। बहुत सारे ऐसे नायक हैं जो आज का रोल मॉडल होंगे। उन रोल मॉडलों के जिसको आप अपना रोल मॉडल समझते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप एक बार गुरुदेव का रोल मॉडल बनने की इच्छा नहीं आती आपके मन के अंदर कि आचार्य श्री जी ने सहस्कुट जिनालय के लिए प्रतिमा बनाने के लिए बोला है, मैं डोर टू डोर पब्लिसिटी कर करके किसी एक व्यक्ति को खड़ा करके खजुराहो तक लेकर के आऊंगा। महाराज, आपका वो संदेश सुना था, उस संदेश के बाद से मैंने इस परिवार को इंस्पायर किया, इस परिवार को आपके पास लेकर के आया हूं। इन्होंने मंदिर जी में एक प्रतिमा दान देने का भाव बनाया है, आप इनको आशीर्वाद दीजिए कि इनके धन की सार्थकता यहां पर सिद्ध हो सके। दुनिया भर का जैन समाज अपने ही घर के लोगों को इंस्पायर कर सके, दुनिया भर का जैन समाज अपने रहने वाले पड़ोसी को इंस्पायर कर सके। क्यों? मैं आज तुम्हारे लिए गुरुदेव का रोल मॉडल बन करके आया हूं। उसके लिए किसी संत को प्रेरणा देने की जरूरत ना पड़े। पाप करने के लिए तुमको कोई प्रेरणा नहीं देता। तुम पेट से सीख के आए थे क्या? माँ ने क्या पेट के अंदर तुमको जब पाला था तो ऊपर से शराब पीती थी? तुमने निकलने के बाद पीना सीख लिया। ये तरक्की तुमने कहां से कर ली? ये हुनर तुमने कहां से पाया? ये हुनर तुम्हारे पास उस मोबाइल से आया।
लेकिन ये हुनर पैदा करो कि जिंदगी में मैंने 1000 पाप किए हैं, कम से कम 5 लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करो कि वो सहस्कुट जिनालय में एक प्रतिमा रख पाए, तब समझना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। ये अनुमोदना नहीं है बंधुओं। जब कोई प्रतिमा का दान देता है और आप ताली बजाते हैं, उसको कहते हैं अनुमोदना। और जब कोई दान नहीं देता है और आप उसको दान के लिए प्रेरित कर करके दान के स्थल तक, दान तीर्थ तक ला करके खड़ा करते हैं, इसको कहते हैं सक्रिय अनुमोदना। आज जरूरत है सक्रिय अनुमोदना की। अपने बगल वाले पड़ोसी को आप खुद प्रेरित करिए इस बात के लिए, सुनो तुम्हारे घर के अंदर पैसा भी बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं ये बच्चे जो है ना बिगड़ रहे हैं, एक काम करते हैं इन सबके साथ मिलकर के एक जिनबिंब, एक छोटी सी शिला, 21,000 रुपए की एक वीर शिला, कोई धर्म मित्र बनने की भी तो कोशिश करिए। कितनी छोटी सी राशि है धर्म मित्र की, सिर्फ 11,000 रुपए की, कि हाँ मैं गुरुदेव का धर्म मित्र बनना पसंद करूंगा, मैं गुरुदेव का धर्म पुत्र बनना पसंद करूंगा, मैं धर्म सारथी बनना पसंद करूंगा। ये छोटे छोटे से कितने अच्छे प्रकल्प हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई दिगंबर संत बैठा हो, वहां पर जा करके आप अपना धन छोड़ के तो आओ, अपने हाथ से नगद ले जा करके दो उनको, बोलो महाराज घर के अंदर का रखा एक्सेस मनी घर के अंदर एनिमी पैदा कर रहा है, रॉन्ग डिसीजन पैदा कर रहा है, लाइफस्टाइल को बिगाड़ रहा है, लाइफस्टाइल को लेविश करके जा रहा है। हम पहले यूजेबल चाहते थे, सुटेबल चाहते थे, आज हम इतने फैशनेबल हो गए हैं कि पूरा का पूरा धन एक चीज को बिना यूज किए हम साल भर में बिना यूज किए फेंक देते हैं। आप कोई प्रोडक्ट लेकर के आए, लाते साथ ही वो प्रोडक्ट आपको बेकार दिखने लगा, साल भर तक आपके घर के अंदर कचरा के जैसे रखा रहा, आप उसके बाद भी कचरा इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। इस दीपावली पर सबसे पहले आप अपने पाप से कमाए हुए धन की सफाई करिए, घर की सफाई बाद में करिएगा बंधु। ये दशहरा आने वाला है, इस दशहरे में सबसे पहले निश्चित करिए कि वे चीजें घर के अंदर की जो मैंने साल भर में बिल्कुल भी यूज नहीं की है, जिनको मैंने हाथ भी नहीं लगाया है, इस दशहरे को आने से पहले घर के अंदर से निकाल करके किसी को भी दान दे दूंगा, किसी के उपयोग में आएगी वो चीज। हो सकता है इस आने वाले दशहरे में, दशहरे के बाद आने वाली ठंड में कोई व्यक्ति ठंड से मर जाए। दशहरे की सफाई में आप अपना पहले पुराना जैकेट छोड़िए, पुराना सॉक्स, पुराने शूज छोड़िए, उसके बाद आप नया लाइए। अगर आपको लगता है मिडिल क्लास के लोग हैं आपके घर में, जिनके घरों में पैसा ज्यादा नहीं है, उनके लिए मैं कोई बात नहीं कह रहा, लेकिन इनको लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी को बहुत ज़्यादा सुटेबल लाइफ को मतलब मेंटेन कर लिया है, फिर भी हमारे घर के अंदर पैसा बढ़ रहा है, फिर आपसे मैं कहना चाहता हूं इस दीपावली के आने से पहले आपका संदेश, आपके घर का अतिरिक्त धन किसी जिनालय के निर्माण में लग जाए, किसी जिनबिंब के निर्माण में लग जाए, किसी गाय को बचाने के निर्माण में लग जाए। आप गाय का सीन देखिए, लिम्पी वायरस अभी जो फैला हुआ है, कभी मन के अंदर, घर के अंदर जाकर के एक शांति धारा उन गायों के लिए भी हो भगवान, कि कितना ज्यादा वायरस फैला है, कितनी सारी गायें एक साथ मर रही हैं, लाखों गायें भारत के अंदर लिम्पी वायरस से मर गई। किसी दूसरे की वेदनाओं में दुनिया में किसी व्यक्ति की आंख से आंसू गिरे या न गिरे, एक अहिंसक और महावीर के अनुयायी की आंख से आंसू सबसे पहले गिरता है। वो इतना संवेदनशील होता है, उसको किसी की भी वेदना बर्दाश्त नहीं होती। आपने कभी ऐसी प्रार्थना करी, महाराज ये 3100 रुपए की राशि के साथ आप मेरे लिए, उन गायों के लिए एक प्रार्थना कर लीजिए, उनके लिए मंत्र पढ़ दीजिए, आप ये राशि मंदिर में चली जाएगी और आपके माध्यम से लिम्पी वायरस से परेशान उन गायों का भला हो जाएगा। उस तक गंदों तक पहुंचाइए। भगवान की किसी भी गांव में शांति धारा हो रही है, अभी लिम्पी वायरस चल रहा है बंधुओं, आप भगवान की शांति धारा करिए और भगवान का गंदोदक उस गाय के ऊपर जाके छिड़किए। उस गाय के गंदोदक से लिम्पी वायरस में आराम मिलेगा, किसी की प्रतिकूलताओं में उसको थोड़ी शांति मिलेगी। इसके लिए धरती में हम पूत बन करके, महावीर के वंशज बन करके यहाँ पे आए बंधुओं। यहाँ पे रोटी खाने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए। जिंदगी बस यूं ही सुबह शाम होकर के तमाम हो रही है और किसी काम की नहीं बची। कुछ जिंदगी में ऐसा करके दिखाओ। तुम प्रतिमा नहीं रख पा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारे घर के अंदर हो सकता है आर्थिक अभाव हो, लेकिन तुम गरीब होने के बावजूद किसी बगल वाले को प्रेरित करो, उसको प्रेरणा दो। भाई साहब विनम्र सागर जी महाराज मन से कह रहे हैं कि दुनिया भर के जैन समाज में जितने भी जैन हैं, जिसने जैन कुल में जन्म लिया है, वो एक बार एक जिनबिंब की स्थापना अपने जीवन में जरूर कर ले और उससे वो पुण्य लाभ प्राप्त कर ले। गुरुदेव का अगर आपकी चिंता ना होती तो वे 4 सहस्कुट जिनालय एक ही स्थान पे नहीं बना रहे होते। एक स्थान पर
4 सहस्त्र जिनालय। और अभी तो मैंने सुना कि गुरुदेव सिरपुर में वो चमत्कार करने वाले हैं जो दुनिया में अभी तक किसी ने सुना नहीं होगा। किसी ने मुझे बताया ऐसा वो चमत्कार अभूतपूर्व है कि वहां पर 4 सहस्त्र जिनालय के बीच में एक भव्यतम समोषण मंदिर रखा बनने वाला है। बनाने की परिकल्पना वहां पे ले ली। 22 एकड़ से ऊपर की जमीन वहां पर ट्रस्ट कमेटी ने खरीद ली है। गुरुदेव कहते हैं इस नवीन मंदिर पर जो जिनबिंब विराजमान होगा वो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के जैसा ही होगा, जिसके नीचे से पूरा छन्ना निकल जाएगा। ये बात बहुत ऊंची और बड़ी होती है बंधुओं। आज आपके पास आपके पुण्य से बहुत कुछ है, बहुत कुछ। पूरा बुंदेलखंड का हर एक व्यक्ति, जैन और अजैन, गुरुदेव की आशीर्वाद और अनुकंपा से इस पूरे बुंदेलखंड में फल और फूल रहा है। अब आप एक और देख लीजिएगा कि आपका वो जैन शासन भी फलीभूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शासन को आप टैक्स देते हैं, सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का मेंटेनेंस खर्च लगता है। मकान आपका, फ्लैट आपका, आप उसके मालिक हैं, उसके बाद 5,000 रुपए सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज लगता है कि नहीं लगता? लगता है कि नहीं? हमको ज़्यादा पता नहीं, हम सोसाइटी में रहे नहीं, हम तो गांव में छोटे से घर में रह करके यहाँ निकल आए। फिर बाद में गुरुदेव के आशीर्वाद से बड़े बड़े बंगले मिलने लगे। अमीर तो गुरुदेव ने बनाया। आपको सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का मेंटेनेंस खर्च लगता है। शासन में कहीं पर रहते हैं, भारत शासन में, तो आप उसको टैक्स देते हैं। आप जिन शासन को कोई टैक्स देना पसंद करते भी हैं कि नहीं करते हैं? कि सिर्फ जिन शासन का खाना पसंद करते हैं? तीर्थ क्षेत्रों में आए, पेट भर के ठूसा, चलते बने। क्या था? जिन शासन को बिना दिए चले गए। मंदिर में आए, मंदिर की द्रव्य चढ़ाई, अपने आप को धर्मात्मा समझा और चलते बने। मंदिर के पंप से अपने घर का पानी भर लिया, अपने आप का कुछ टैक्स देने का भी सोचते हो? कि जब तुम्हारे घर के अंदर बिजली गोल हो जाती है, तुमको लगता है कि हम मंदिर के मीटर से अपने घर में बिजली ले रहे हैं, उस समय लगता है कि भगवान का लिया है, भगवान को वापस भी करना है। प्रकृति ने कितनी अनुकूलता बनाई है तुम्हारे लिए। शासन को टैक्स देना पसंद है, मेंटेनेंस का खर्च अपनी लाइफस्टाइल के लिए देना पसंद है। जिन शासन को जब तक आप अपना प्रॉपर टैक्स नहीं देंगे बंधुओं, आपको अगली पर्याय में भी कभी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। पैसे के बड़े बड़े धनाढ्य लोग इस पूरी धरती पर चुपचाप आए थे और चुपचाप चले गए। एक कौड़ी का सम्मान न मिला। रामटेक की बात है बंधुओं। अंतिम इस संस्मरण के साथ मैं अपनी शब्द को विराम देने की कोशिश कर रहा हूं, आपका समय हो जाता है। रामटेक का उदाहरण मुझे आज भी याद आता है, जब ब्रह्मचारी तात्या, जो अभी शिरपुर में आचार्य गुरुदेव के साथ में रह करके उनके मंच के कार्यक्रम को देखते हैं और उनकी सेवा में रत है। ब्रह्मचारी तात्या जो है, महाराज से 1600 किलोमीटर दूर से पैदल 600 लोगों को लेकर के आया। हर साल आते हैं वो गुरुदेव के पास, एक यात्रा चलती है। छोटे से बच्चा, 4.5 साल का बच्चा 1400 किलोमीटर पैदल चल करके गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आया। उसमें 90 साल की वृद्ध महिला भी थी, जो पूरे 1400 किलोमीटर में एक भी दिन गाड़ी में नहीं बैठी। जब वो पूरा का पूरा काफिला पूरा महाराष्ट्र को कंप्लीट करके होते हुए और रामटेक की ओर आने का था, नागपुर क्रॉस कर रहा था, तो नागपुर में क्रॉस करते वक्त एक बहुत बड़ी मर्सिडीज उस काफिले के सामने रुकी। तात्या पूरी काफिले को इंस्पायर करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और जिस गांव में जाता एक ही बात, दारू छोड़ो, अंडा छोड़ो, मुर्गा छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो, शराब छोड़ो, ऐसे नारे के साथ जब पैदल वाले लोगों ने पूरे देश में धर्म की प्रभावना करी, बुंदेलखंड में वो नहीं आए तो आपने बुंदेलखंड वालों को पता भी नहीं। सामने से मर्सिडीज वाला आया, मर्सिडीज वाला सामने से आकर के तात्या से पूछता है, ये इतने सारे लोग पैदल कहाँ जा रहे हैं? तात्या बोलता है कि हमारे गुरु हैं, रामटेक में विराजमान है, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो बोले कौन गुरु हैं? उन्होंने फोटो दिखा दिया, ये हमारे गुरु हैं। वो जगवार मर्सिडीज वाला क्या बोलता है, मैं दुनिया का अरबपति आदमी हूं, मेरे लिए कोई साइकिल से नीचे नहीं उतरता, ये कैसा मुझसे भी बड़े अरबपति गुरुदेव हैं कि जिनके लिए तुम 1600 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आ रहे हो, मुझे भी देखना है वो गुरु। तात्या ने उस व्यक्ति को गुरुदेव के पास रामटेक में लाकर के दर्शन कराए। वो कहता है, गुरुदेव आपकी ये प्रभावना अभूतपूर्व की, आप कभी महाराष्ट्र नहीं गए लेकिन पूरा महाराष्ट्र आपकी मुट्ठी में है।
आप कभी कर्नाटक एक बार छोड़ा तो आप कर्नाटक नहीं गए, लेकिन पूरे विश्व की जैन समाज के ऊपर आपका ऐसा अभूतपूर्व अधिकार है। मैं इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी चलाता हूं, मैं किसी से भी कहूं कि मेरे लिए तुम 100 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आओ, तो लोग नौकरी से रिजाइन दे देंगे, लेकिन मेरे लिए पैदल नहीं आएंगे। धन्य है आपकी वो साधना, धन्य है आपका वो वैभव जो आपने कमाया है। उस दिन मैं उसके आंख के आंसू देखता रह गया। ये श्रद्धा का कमाल बंधुओं आप लोगों से शुरुआत होती है। इस श्रद्धा को आकार देने के लिए आपका धन के साथ साथ आपका मन भी चाहिए। अंतिम शब्दों के साथ उस बात को विराम दूं कि दुनिया में अब जो भी इस प्रवचन को सुन रहा है, उसका पहला संकल्प होना चाहिए, उसको शपथ है जिन शासन की, कि उसको जिन शासन का टैक्स चुकाना है, इस बात को लेकर के कि अगर आप एक जिनबिंब की स्थापना करें, नहीं कर पाते हैं तो किसी एक व्यक्ति को जिनबिंब के दान देने के लिए प्रेरणा करें, उसको लाएं, गुरुओं के दर्शन कराएं और बोलें गुरुदेव के पास आप सब मिलकर के जाइए। मैं अपने पास नहीं बुला रहा हूं, गुरुदेव को आपके दान देने की होड़ से, जब तक गुरुदेव आपकी दान देने की होड़ से उनकी आंख से आंसू ना निकले, बोले ये क्या हो रहा है, क्यों इतने सारे लोग जिनबिंब का दान देने के लिए, स्थापना करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। तो गुरुदेव जब आपके उस दान से हर्षाश्रित होकर के आंसू ना निकाल दें, तब तक अपनी साधना को पूर्णता मत मानिएगा। मैं हमेशा कहता हूं लोगों से कि गुरुदेव के पास जाओ तो कुछ ऐसा करो कि गुरुदेव खूब मुस्कुराएं, या फिर कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी भक्ति देख करके गुरुदेव की आंख से आंसू आ जाएं। तब तुम्हारे जीवन में जैन होने की सार्थकता है। आप अपनी सार्थकता को सिद्ध करें। आप उन एडों से सीखें, उन गद्दारों से सीखें जो आपके बच्चों को रमी के माध्यम से, शेयर मार्केटिंग के माध्यम से, बियर बार के माध्यम से बिगाड़ने का ठेका निकाल लिया है। उन मलिन लोगों के साथ अपने अस्थिर मन के बच्चों को आप बचा सकें, ऐसी भावना करता हूं। गुरुदेव का आशीर्वाद देता हूं और ये भावना भी रखता हूं कि आप अपने जीवन में एक बार ऐसा करिश्मा जरूर दिखाएंगे कि आपके पुरुषार्थ से या तो गुरुदेव के चेहरे में हंसी आएगी या उनकी आंख से आंसू आएंगे। अगर आप ला पाए तो आपके जीवन की सार्थकता है। आपका जीवन इस जिंदगी में रहते रहते सार्थक बने। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।